अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने इन हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूक्लियस है क्या? पॉजिटिवली चार्ज वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एटम है। जो एटम का सारा मास है ऑलमोस्ट वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे। ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के लिए जो थ्योरी दी गई दैट वाज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। पहले कहा जाता था कि न्यूक्लियस जो है वो बना होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसके बाद ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। ये प्रूव किया फिर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू किया गया। इसी तरह से स्पिन पे वॉयलेशन आ गई, स्पिन बराबर नहीं आई। इसी तरह से ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रह रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रह रहे हैं। तो ड्यूअल नेचर हो गया एक ही इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड हो गई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। और जो लेटेस्ट थ्योरी है अभी की जो चल रही है दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर कोई न्यूक्लियस है आपके पास मास नंबर ए का, तो उसमें जेड प्रोटॉन्स होंगे, जेड प्रोटॉन्स होंगे, और बचा क्या? ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस जितने प्रोटॉन्स हैं वो जो बचा उतने क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स। ठीक है। मान लीजिए किसी न्यूक्लियस का मास नंबर है 10, सपोज उसमें 5 या 6 सपोज या 4 सपोज प्रोटॉन्स है, तो उसमें 6 क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स। 10 माइनस 4 दैट इज 6। ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं सिंबल में? मान लीजिए न्यूक्लियस का नाम है एक्स, एक्स। ठीक है, एक्स। तो ऊपर हम इसके यहाँ पे लिखते हैं मास नंबर ए, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर जेड, या ऐसे भी लिखते हैं। और ये रहा एक्स, ये रखा ये एटॉमिक नंबर यहाँ पे और मास नंबर यहाँ पे डायगनली। ठीक है। तो दिस इज सिंबल ऑफ न्यूक्लियस एक्स, कोई भी न्यूक्लियस है, ऑफ मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है। तो प्रोटॉन जो है आपको पता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन पॉजिटिव। अच्छा, इसका मास कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। इट्स चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। ठीक है, मास हमने लिखा। इसी तरह से इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, जब चार्ज स्पिन करती है, मोशन करती है रोटेशनल, तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होता है? ऑलमोस्ट 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन। इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है। और इसका जो मास होता है वो स्लाइटली स्लाइटली ग्रेटर देन होता है किससे? प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर, यानी कि यहाँ पे होता है 1.6, वहाँ पे होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 की न्यूट्रॉन के केस में। ठीक है। कोई खास फर्क नहीं, स्पिन सेम है। और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है फॉर न्यूट्रॉन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो सेम होता है, लेकिन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है न्यूट्रॉन का दैट इज -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन न्यूट्रॉन का। और मास तो मैंने कहा 1.6748
इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन के बीच। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता ही है, नेगेटिवली चार्जड है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव है, मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, 1836 टाइम्स ये लेस है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से, या मास ऑफ प्रोटॉन इससे ज़्यादा है कितना, 1836 टाइम्स, ठीक है। और सिमिलर इसका ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज सेम। और इलेक्ट्रॉन के पास एक और भी है, दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसके पास स्पिनिंग के अलावा ऑर्बिटल भी होता है, जिसके बारे में हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा हमने बात की थी इसके बारे में इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे, करंट इनटू एरिया ऑफ लूप IA, ठीक है। तो वहाँ से आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का। तो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट दीज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसके बाद बात करेंगे आगे कुछ यूनिट्स की। न्यूक्लियर लेवल पे जो हम मास का यूनिट लेते हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, दिस इज 1 AMU। और इसके अकॉर्डिंग जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आता है 0.0005485 AMU या U। मास ऑफ प्रोटॉन वो आता है 1.00785 AMU। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है दैट इज़ 1.00865 AMU। यहाँ पे आप देख सकते हो 1.00 थर्ड डेसिमल प्लेस पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बीच। तो कोई खास फर्क नहीं, बहुत कम फर्क है बिटवीन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन how much of energy is converted into mass and how much of mass is converted into energy is given by the relation mc square। तो अगर हम देखेंगे 1 AMU फॉर 1 AMU मास, अगर मास होगा 1 AMU तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, दैट इज इक्वल टू 1 AMU का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू C स्क्वायर इज 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 9.33 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 9.33 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और उसको हम लिख सकते हैं एज 9.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि मेगा जो है वो 6 है, इसमें से 2 जीरोज इधर गए तो डेसिमल, सॉरी ये 933 आएगा क्योंकि डेसिमल शिफ्ट होगा, तो इट विल कम आउट टू बी 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दो जीरोज डेसिमल को ख़त्म करने में लगेंगे, बचा है यहाँ पे 10⁻6 की जगह हमने क्या लिखा, मेगा, ठीक है। तो एक AMU मास अगर कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी उसमें से निकलेगी, 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइडेड बाई C स्क्वायर करूँ, यानी कि ये C स्क्वायर, जो C स्क्वायर है अगर मैं इसको एनर्जी के साथ डिवाइड करूँ तो बचेगा क्या, मास। यानी कि आप लिख सकते हो 1 AMU, ऐसे भी आप लिख सकते हो, किसके बराबर है, 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर। एक ही बात है, एनर्जी को मास के यूनिट्स में लिखा और मास को एनर्जी के यूनिट्स में लिखा, बिकॉज एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिट। आप इसको 1 AMU भी लिख सकते हैं और 1 U। अब बात करेंगे हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस का साइज है, अगर न्यूक्लियस को स्फेरिकल ऑब्जेक्ट माना जाए, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जितना मास, कॉमन सेंस है कि जितना मास नंबर ज़्यादा होगा, जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। एक और बात, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स।
लेकिन न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी। तो जितना न्यूक्लियॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, रेडियस का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड पावर 1/3। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली लगाएंगे तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज्ड पावर 1/3। इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं, वेयर आर नॉट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 1.1 फर्मी। या कह सकते हैं आर नॉट इज़ 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, मान लीजिए आपको ऑक्सीजन का निकालना है, तो आप यहाँ पे रखेंगे आर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू रखेंगे फॉर एग्जांपल फॉर ऑक्सीजन मास नंबर कितना 8, तो आप ऐसे कर सकते हैं आर इज इक्वल टू आर नॉट इज़ 1.1 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 8 रेज्ड पावर 1/3। तो 8 तो 2 का क्यूब हो गया, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 1.1 इज 2.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इस तरह से आप न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी सबको पता है किसके बराबर है, मास की डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी रो किसके बराबर होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मान लीजिए इसमें ए न्यूक्लियॉन्स है, एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल एम, एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल एम है, तो ए न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होगा एम ए। ठीक है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, इसमें 8 न्यूक्लियॉन्स है, एक न्यूक्लियॉन का मास है एम, तो 8 न्यूक्लियॉन्स का कितना होगा एम इंटू 8, वहीं पे मैंने लिखा एम इंटू ए डिवाइड बाई वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब पाई आर क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एम ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं आप, आर नॉट ए रेज्ड पावर 1/3 होल क्यूब। अभी जो फॉर्मूला लिखा आर का वैल्यू लिखा आर नॉट क्रिटिकल रेडियस, आर नॉट का नाम होता है क्रिटिकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल रेडियस। क्रिटिकल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये कांस्टेंट है 1.1 फर्मी के बराबर। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रखा, तो रो बराबर आएगा एम ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, अच्छा आर नॉट का क्यूब आएगा, अच्छा ए रेज्ड पावर 1/3 रेज्ड पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए आएगा, ए कैंसिल, तो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर। तो सब न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो रो आएगा 3 ऊपर जाएगा 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब, 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करो, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का वैल्यू आएगा, जब आप वैल्यू सारे रखोगे 2.98 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में अगर आप न्यूक्लियॉन्स भरोगे तो डेंसिटी कितनी आएगी 2.98 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज न्यूक्लियर डेंसिटी वेरी वेरी हाई, जैसा कि हमने पहले ही बताया न्यूक्लियस इज ए हाईली डेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2.97 इंटू 10⁻17 kgs पर मीटर क्यूब, which is very very high and is same is constant for each and every nucleus. ठीक है, तो these are some parameters, some information about nucleus and its particles. Thank you.